कोई पूजा पाठ नहीं करता था। दिन भर बस शराब पीता था और अनाप-शनाप लोगों से लड़ाई करा करता था, कुछ भी किसी को भी कह देता। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज मैं राम नाम का एक ऐसा अनुभव आपको सुनाने वाली हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको भी महसूस होगा कि हाँ, चमत्कार जीवन में होते हैं और जब राम जी और हनुमान जी हमारे जीवन में हो, तो चमत्कार निश्चित ही है। नमस्कार। तो आज का जो अनुभव है, वो है सुदर्शन जी का। सुदर्शन जी गुजरात से हैं। सुदर्शन जी बताते हैं कि एक वो बहुत बड़े कारोबारी थे। पैसे का जब बोलते हैं ना घमंड होता है, जब इंसान के पास पैसा होता है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता, उसको लगता है पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है। बस सुदर्शन जी के साथ ऐसा ही हुआ। वो किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते थे, बस सिर्फ़ अपने बारे में। वो बहुत बड़े कारोबारी थे, उनका बहुत बड़ा बिज़नेस था। सुबह बस वो उठते, आराम से अपने जाते दुकान पर और उनका जो कारोबार था इतना बड़ा था कि आप समझ ही सकते हैं कि जो गुजरात में कितने बड़े-बड़े कारोबारी रहते हैं, उन्हीं में से कुछ एक थे सुदर्शन जी। उन्हें बस पैसा और शराब दिखती। शराब पीते, मुर्गा खाते, मटन खाते, जो उनका मन होता वो करते। किसी को भी कुछ नहीं समझते, ना किसी को इज़्ज़त देना उन्होंने सीखा ही नहीं। या मानो पूरी दुनिया उनके सिर पर है और वो सबसे बड़े राजा हैं। बस उनको यही लगता था कि सारी दुनिया उनकी मुट्ठी में है। थोड़े-थोड़े दिन बीतते गए, जब एक बार ऐसा हुआ कि अचानक से उनके पेट में दर्द हुआ। उन्हें लोग कहते थे पूजा पाठ करो, भजन करो, अब आपकी उम्र ऐसी है कि आपको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि जब पैसा होता है ना तो इंसान को कुछ नज़र नहीं आता है। तो उन्हें भगवान से भी बड़े अपने आप को वो देखने लगे कि हम भगवान से भी बड़े हैं। किसी की बात कुछ सुनते ही नहीं थे, ना कभी नहा धोकर 1-2 अगरबत्ती लगाते, ना पूजा पाठ करते, कुछ नहीं। जबकि उनके परिवार में यानी उनके चाचा-ताऊ के यहाँ सभी लोग हनुमान जी की पूजा किया करते थे और उनके परिवार में पहले से ही हनुमान जी की बहुत ज़्यादा साधना की जाती थी। लेकिन यही कैसे निकले, कहते हैं ना कि जब आस-पास का असर पड़ता है हमें, हम जिनके साथ रहते हैं उनका भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये जिनके साथ रहे, इनके दोस्तों की संगति ऐसी हुई कि इनका जीवन बिल्कुल बदल गया। जब अचानक से एक बार पेट में दर्द हुआ तो ये हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए लेकिन नॉर्मल रिपोर्ट आई। फिर 1 हफ्ते बाद फिर उनके पेट में फिर से दर्द होने लगा। जब दोबारा टेस्ट कराए गए तो उनके किडनी में कुछ इन्फेक्शन बताया गया। डॉक्टर ने कहा कि आपकी आंतों में सूजन है। घर आ गए। फिर थोड़े दिन बाद थोड़ा-थोड़ा दर्द होता रहा। अचानक फिर से सारे टेस्ट कराए गए तो उन्हें किडनी में इन्फेक्शन बताया गया और वो कहते हैं ना कि छोटी बीमारी बड़ी हो जाती है। तो किडनी में कुछ कैंसर का रोल समझ में आ रहा था कि कहीं न कहीं कैंसर के कुछ कुछ सिम्पटम्स नज़र आ रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि हम एकदम क्लियर तो नहीं कह सकते, लेकिन टेस्ट कराए जाएँगे, अगर हो सकता है पॉज़िटिविटी हो सकती है। हम एकदम क्लियर नहीं है, लेकिन हमें कुछ सिम्पटम्स वैसे ही नज़र आ रहे हैं कि आपको कैंसर है। घर गए, अब उन्हें पैसा-रुपया सब एक तरफ हो गया। अब उन्हें भगवान नज़र आने लगे। अब वो दिमाग में यही सोचने लगी भगवान मुझसे गलती क्या हुई? क्योंकि उन्हें तो अपनी गलती कभी नज़र आई ही नहीं। दूसरे ही दिन सुबह उठे, नहा धोकर भगवान के चरणों में गिर गए, मंदिर जाने लगे, पूजा पाठ करने लगे। मंगलवार को गुड़ चना चढ़ाते और पता नहीं कहाँ से उन्हें पता चला कि राम नाम लिखने से हनुमान जी सभी जो है हमारी मनोकामना पूर्ण करने लगते हैं। उन्होंने संकल्प लिया हनुमान चालीसा का और उन्होंने संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का जाप भी किया और राम नाम लेखन भी वो करने लगे। करीब 2.5 लाख राम नाम लेखन किया उन्होंने संकल्प के साथ। अचानक से उनकी दुनिया बदल गई। जब सारे टेस्ट कराए गए तो वो नेगेटिव आए। कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उन्होंने अपनी शराब, अपना पैसा, अपना जो भी है सब दाँव पर लगाया, एक तरफ रख कर सिर्फ़ भगवान को चूज़ किया। और जब उन्होंने भगवान को माना ना, भगवान ने भी उनकी सारी मनोकामना पूर्ण की और उनकी बीमारी ठीक की। जब टेस्ट कराए गए तो कैंसर जैसा कुछ नहीं निकला। डॉक्टर ने कहा हमें लग रहा था कि कैंसर हो सकता है, लेकिन हम श्योर नहीं थे क्योंकि टेस्ट अभी कुछ बाकी थे। लेकिन अब जो टेस्ट कराए गए उसमें क्लियर है कि आपको ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं। उसी दिन से उन्होंने कान पकड़ लिए कि आज के बाद मैं शराब को, मांसाहार को, किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊँगा और राम नाम लेखन जब तक मेरे जीवन में है, मेरे
शरीर में प्राण है, मैं राम नाम लेखन करता रहूँगा। तो एक नाम राम नाम से, एक नाम सिर्फ़ राम, राम नाम की वजह से उनका जीवन बदल गया। तो ऐसे ही आप सभी भी राम नाम लेखन करते रहिए, आपका जीवन भी ज़रूर परिवर्तित होगा और आपका जो भी लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति जब तक ना हो तब तक आप राम को कभी मत छोड़िए। मैं तो कहती हूँ ज़िंदगी भर आप राम जी को कभी मत छोड़िए, हनुमान जी अपने आप आपको सहारा देने आएँगे। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, बस आप राम जी को एक बार पुकार कर देखिए, हनुमान जी तो अपने आप आ जाएँगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।